हेलो दोस्तों, नमस्कार। एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 3 सेट लीक हो चुका है बोर्ड से, सेट ए बी सी। तो तीनों सेट के यदि आप पढ़ते हैं इस वीडियो से तो 50 नंबर का यानी 50 नंबर का क्वेश्चन आपका फंसना ही है, 50 से 60 नंबर का दावे के साथ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है उसमें से सेलेक्ट किया गया क्वेश्चन है ना। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये 24 का पेपर है ना, 2024 सेट ए लिखा हुआ है, ये बी है और ये सी है ना। तो 50 नंबर के संभावित क्वेश्चन पेपर है। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? अब ये जितने भी क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इसका हमने एक पीडीएफ बना रखा है गाइड के माध्यम से। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी सेट ए बी सी में से जो आना है उसी क्वेश्चन को आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को डबल रिपीट कर करके देख के आप कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं। ठीक है, या गाइड में भी टिक लगा सकते हैं। तो गाइड ओपन कीजिए और फटाफट टिक लगा लीजिए, या बुक में भी दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुएं क्या हैं? गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से घट जाती है, जैसे मोटा अनाज, कपड़ा आदि। 1 नंबर का है, एक लाइन में भी लिखेंगे तो भी आपको 1 नंबर मिलना तय है। दूसरा है, बाजार मूल्य क्या है ना, वह मूल्य जो बाजार की मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, मुद्रा की चलन गति से आप क्या समझते हैं? एक अर्थव्यवस्था में निश्चित समय जो मुद्रा की इकाई को जितनी बार भुगतान करता है, ठीक है, उसे मुद्रा चलन गति कहते हैं। प्रश्न 4 है, भारत में करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का आंसर आएगा। प्रश्न 5 है, संतुलित बजट कब होता है? तो बजट में अनुमानित आगम एवं व्यय की राशि को दिखाई जाती है। प्रतिगामी कर किसे कहते हैं? मुझे आपको क्वेश्चन दिखाने हैं दोस्तों, ठीक है ना, इस वजह से वीडियो बनाया गया है। देखिए, रेड कलर में टिक लगाओ, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? 2 या 2 से अधिक देशों के बीच निश्चित समय अवधि में होने वाले आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति द्वारा स्थापित होने वाले विनिमय दर को किस प्रकार की दर कहते हैं? लोचपूर्ण विनिमय। निम्नलिखित तालिका में श्रम के कुल उत्पाद की अनुसूची दी गई से औसत सीमांत उत्पाद अनुसूची बनाइए। तो नोट कर लीजिए प्रश्न को, और ये उसका आंसर है। तो द्वयाधिकार की कोई 3 विशेषताएं बताइए। द्वयाधिकार की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। द्वयाधिकार बाजार की ऐसी दशा का प्रतीक है जिसमें केवल 2 ही उत्पादक होते हैं। द्वयाधिकार बाजार में दोनों उत्पादक लगभग एक समान वस्तु का विक्रय करते हैं। तो द्वयाधिकार का मतलब है ऐसा व्यापार जिसमें एक ही सामान का बिक्री हो और जहां पर है ना इसके बनाने वाले उत्पादक जो है 2 हों। बचत को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। 3 नंबर का सवाल है, आय, दूरदर्शिता और प्रकृति। प्रश्न 13 है, वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का सवाल है, तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी देर स्क्रीन को रोक के रखा हुआ हूँ ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर सके। यदि वीडियो धुंधला दिख रहा होगा तो इसको ज़्यादा क्वालिटी में चला कर देखिए। प्रश्न 12 है, आय और रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की मान्यताएं लिखिए। इसके बाद है, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए। लागत वक्र यू आकार के होते हैं, कैसे बताइए। इसके बाद है, उत्पादन फलन की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। तो जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी की गणना करना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना, निम्न आंकड़ों से आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का फॉर्मूला को याद कर लेंगे पहले। राष्ट्रीय आय बराबर वेतन एवं मजदूरी प्लस किराया प्लस लाभ प्लस ब्याज, सबको जोड़ देंगे तो आपका राष्ट्रीय आय निकल जाता है। ठीक,
पत्र मुद्रा एवं धातु मुद्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का सवाल है। तो अंतर का वो दिखा देना है आपको पॉइंट। एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण लिखिए। एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण निम्नलिखित है: सुपरिचितता, सामान्य स्वीकृति, वहनीयता और विभाज्यता। टिकाऊपन। इसके बाद है राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी पेन में। बजट की आवश्यकता क्यों होती है लिखिए। इसके बाद प्रश्न 18 है, किसी अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन का महत्व को समझाइए। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। पहला है आयात निर्यात, अब इधर पृष्ठ में दिया होगा, आपको दिखा देता हूँ। दूसरा है पूंजी निवेश, तीसरा है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, चौथा है बैंक दर, पांचवा है सट्टेबाजी। मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। वस्तु की मांग बढ़ने पर उसकी उपयोगिता जो है घटने लग जाती है, क्योंकि उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देता है। इसलिए वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ उपयोगिता में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है ना। जैसे जैसे मांग बढ़ता है वस्तु का, तो उसका उपयोग जो है लोग कम करने लग जाते हैं। इसका चित्र वगैरह भी दिया है, आप लोग इस प्रकार से सारणी बनाकर इसको समझा सकते हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आएगा ही। रेड कलर में टिक भी लगा हुआ है। तालिका के माध्यम से समझा देंगे और इसमें संबंध बताएंगे। प्रश्न 20 है, उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं लिखिए। तो बहुत सारी मान्यताएं, 5 मान्यता दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। 5 नंबर का सवाल है। अथवा है मांग के नियम के लागू होने के कारणों को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही, ठीक। तो पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले नोट करना है आपको। इसके बाद देखिए प्रश्न ऐसा है दोस्तों, थोड़ा समझिए। ये ऐसा एक क्वेश्चन का आंसर है ना, ये दूसरे तरफ का है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल की अवधारणा उपयोगिता सीमांत के रेखा चित्र से समझाइए। 6 नंबर का सवाल आ चुका है, नोट कर लीजिए 6 नंबर का सवाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, अथवा परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या रेखा चित्र से कीजिए, ठीक है। प्रश्न 22 है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? कारण बताइए। 6 नंबर का सवाल है। 3 पॉइंट में 1.5 नंबर मिलेगा आपको, 3 6 नंबर। इसका आगे का भाग है वाला। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का सवाल, 6 पॉइंट में। इसके बाद है प्रश्न 23, राष्ट्रीय संपत्ति के घटकों को लिखिए। राष्ट्रीय संपत्ति से क्या अभिप्राय है? 6 नंबर का सवाल है। ये पॉइंट दिया है, ये है उसका आंसर, ठीक है।
ये बगल वाला अगला प्रश्न है। ठीक, इसके बाद ये बगल वाला जो बोल रहा था वो उसका आंसर ये है, राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व को समझाइए। ठीक, उसके बाद प्रश्न रोजगार सिद्धांत, किन्स के रोजगार सिद्धांत पे अंतर लिखिए। फिर से 20 और सी सेट का उदासीनता वक्र क्या है, द्वैधाधिकार किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, साख मुद्रा क्या है, प्रगतिशील किसे कहते हैं, स्थिर विनिमय की दर किसे कहते हैं, दृश्य मदों से आप क्या समझते हैं, राजस्व घाटा क्या है। प्रश्न है 9, एक आगत के सीमांत उत्पाद। प्रश्न 10 है, क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकाश पर वर्णन कीजिए, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। किन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम बताइए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के उपाय बताइए। उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार व्यवस्था में अंतर। पूर्ति के नियम लागू होने के कारण बताइए। प्रश्न 15, निम्न आंकड़ों के आधार पर घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। सीमांत लागत तथा औसत लागत में क्या संबंध है।